किलियन एम्बापे इसकी उम्र में मैसी 3 बैलों डोर जीत गया था यार। किलियन एम्बापे की उम्र में मैसी के 3 बैलों डोर से 3। और भाई किधर नौटंकी चल रही है, नौटंकी, फुल ऑन नौटंकी। पीएसजी इज अ क्लब दैट डिवाइड्स, पीएसजी इज अ टीम दैट डिवाइड्स। अगर आपको बैलों डोर वाले उसमें जाना है, आपको एक बड़ा करियर रखना है, तो वो पीएसजी में नहीं हो सकता। मैं मानता हूं इस बात से मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। मैं इस किलियन एम्बापे की इस बात को बिल्कुल मानता हूं। लेकिन भाई आप उस क्लब के लिए खेल रहे हो और फिर आप उस क्लब के बारे में इतना कुछ बोल भी रहे हो। दैट मीन्स रिलेशनशिप कितना ब्रोक हो गया, दैट मीन्स कितनी चीजें खराब हो गई हैं आपस में। नसर अल खिलाफी जैसा बंदा खिलाफ हो गया इसके भाई, जो पिछले साल तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो बंदा खुद आके बोल रहा है कि भाई एम्बापे को जाना है तो जाए, या तो एक्सटेंशन साइन कर ले। अब भी जाना होगा तो अगले साल फ्री में नहीं जाएगा। दुनिया का बेस्ट प्लेयर फ्री में नहीं जाएगा। एंड नोबडी इज बिगर देन क्लब, नो प्लेयर, नॉट इवन मी। कोई क्लब से बड़ा नहीं भाई, कोई क्लब से बड़ा नहीं भाई। ये चीज तुम्हें आज पता, काश ये चीज तुम्हें 2 साल पहले पता चल गई होती खिलाफी। काश ये चीज तुम्हें 2 साल पहले पता चल गई होती मेरे भाई। किसने प्लेयर को क्लब से बड़ा बनाया, किसने ऐसा माहौल क्रिएट किया? कौन था वो आदमी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को इन्वॉल्व करा रहा था इस चीज में? कौन था वो आदमी जो कतर की लीडरशिप को एक प्लेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड के लिए इन्वॉल्व? कौन था वो? किसने किया ये सब? किसने ऐसा माहौल बनाया ड्रेसिंग रूम का? किसने ऐसा क्लब का पूरा स्क्वाड का माहौल बनाया कि देखो एक प्लेयर है जो क्लब से बड़ा बन चुका है। यस, ये वाइब किसने क्रिएट की? ये माहौल किसने बनाया? ये एग्जाम्पल किसने सेट किया? जो 23 साल का लड़का, उसको इतना बड़ा गुरूर बन गया उसका कि वो तुम्हारे क्लब पे मुंह लेटर थूक रहा है। आज वो तुम्हारे क्लब पे थूक रहा है भाई। आज वो तुम्हारा प्लेयर होता वो बोल रहा है कि मैं जाऊंगा अगले साल, मैं इस साल नहीं जाऊंगा, मैं अगले साल जाऊंगा, मैं एक्सटेंड भी नहीं करूंगा, फ्री एजेंट जाऊंगा। समझ रहे हो? इट्स लाइक वो जितना घटिया और क्लब जितना घटिया हो सकता है वो सब बोल रहा है तुम्हारे लिए कि क्लब डिवाइडेड है, टीम डिवाइडेड है, पीएसजी मेरे आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। भाई इससे ज्यादा जलीलियत क्यों कौन करेगा? ये थूक है, ये किलियन एम्बापे ने लिटरली थूका है पीएसजी के पूरे क्लब पे। खिलाफी भी थूका है उसने। तो खिलाफी भाई आगे तुम्हें चीज समझ कि कोई भी चीज को इतना टॉक्सिक मत बनाओ, किसी भी प्लेयर को इतनी अहमियत मत दो यार, मत दो। किलियन एम्बापे था वो, ठीक है, मान लिया वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, ये भी मान लेता हूं, चलो। लेकिन 2 साल पहले वो जब इतनी नौटंकी शुरू कर दिया था, वो इंडिकेशन होती है, वो रेड फ्लैग होते हैं। तुम्हें पिछले साल जब रियल मैड्रिड तुम्हारे 170-80 फेंक रहा था मुंह पे, जाओ भेजो, निकालो उसको। तुमने सब कुछ किया, तुमने उसकी चाटी, तुमने उसको प्रेसिडेंट पे हाथ पैर जोड़े, तुमने उसको इतनी पावर दे दी कि भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर हटा दे, तेरी पसंद का डायरेक्टर ले आता हूं, तेरे को इन्वॉल्व करके ट्रांसफर करते हैं प्लेयर की, तेरे को सब प्लेयर को एम्बापे को इन्वॉल्व करके प्रोजेक्ट बनाते हैं, एम्बापे को इन्वॉल्व करके मैनेजर लाते हैं। जब ये तुम टॉक्सिसिटी साला खुद फैलाओगे ना, तो वही होगा फिर। इट इज लाइक एक बाप बेटे का एक रिलेशन है जिसमें एक बाप ने बेटे को बिल्कुल सिर पे चढ़ाया हुआ है। देख लो, राजा बेटा, बिल्कुल किंग बेटा बनाया हुआ है कि पापा मुझे ये चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। वो डिमांड तो छोटी थी, वो छोटा था, तुम पूरी करते गए। एक दिन बड़ा आ गया, एक दिन बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा दिन आ गया, फिर बच्चा बोलने लगे कि पापा मुझे फरारी चाहिए, पापा मुझे मर्सिडीज चाहिए, पापा मुझे चॉपर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बाप को लेकर भैंचो ये मेरी औकात से बाहर है, मैं हूं करोड़पति, लेकिन ये तो साला चीजें ऐसी मांग रहा है जो मैं लिटरली नंगा हो जाऊं, मेरी औकात से बाहर है। अब लिटरली वही हो रहा है। लिटरली ये रिलेशन इस लेवल का चला गया है। पीएसजी एम्बापे की जिद को पूरा करता रहा, उसको इतना बड़ा बना दिया कि आज पीएसजी बताओ इतना सा लग रहा है, आज पीएसजी इतना सा लग रहा है सब सागा में। आज पीएसजी की इज्जत इस किलियन एम्बापे सागा में इतनी सी है। मैं नहीं बोल रहा कि एम्बापे की इज्जत कोई बढ़ रही है, जो भी क्लब के लिए खेलते हुए ये सब बोल रहा है, नहीं बढ़ रही। लेकिन पीएसजी की क्या इज्जत है भाई, क्या इज्जत है? सर किसी क्लब में, रियल मैड्रिड जैसे क्लब में कोई ये किलियन एम्बापे क्या रोनाल्डो ये बोल के दिखा देता। रोनाल्डो ने नटंकी करना शुरू किया, पेरेस ने बोला जा तो निकल यार। साला रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सेल से 32 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में, 34 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सेल से 100 मिलियन ले लिया रोनाल्डो की सेल से। तुम बेचो एक साल से एक प्लेयर जो 23 साल का अपना पीक अप्रोच कर वर्ल्ड कप विनर है, पोटेंशियल बैलन डोर विनर है, तुम उसको सेल नहीं कर पा रहे हो, तुम उससे रीसेल वैल्यू निकल रही तुमसे मैच उसको पकड़ कर क्या कर लोगे तुम? अरे क्या कर लोगे? किलियन एम्बापे को रोक के क्या कर लिया तुमने? किलियन एम्बापे को 3 साल से रोक के जीत गए तुम चैंपियन लीग। कॉन्ग्रेचुलेशन पीएसजी।
तुम 3 बार के चैंपियन लीग विनर, ओहो पिछले साल तो पीएसजी जीता, सिटी कहां कुछ जीता, कहां आर्सेनल प्रोजेक्ट लगा के वो इतना बड़ा मेहनत करके टीम बना रहा है, वो सब कर रहा है, क्या होता है? किलियन एम्बाप्पे रख लो टीम में, सब कुछ तुम ही जीतोगे। तो भाई तुमने अपनी इज्जत खुद घटाई है, पीएसजी ने लिटरली खुद पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इट्स लाइक कि तुम्हारे अपने डिसीजन होते हैं, तुम्हारे अपनी चॉइसेस होती हैं, और तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ये वही हो रहा है, ये वही हो रहा है भाई। पेप गार्डियोला गधा है वो, अरे पेप गार्डियोला गधा है यार, जो 2 यूसीएल बारसा के साथ जीता, 1 ट्रैवल बारसा के साथ जीता, 1 सिटी के साथ जीता, सीरियल विनर अपने करियर में, सब कुछ जीता। पेप गार्डियोला गधा है, उसको कहां फुटबॉल की समझ है, उसको कहां प्लेयर हैंडल करने आते हैं, उसको कहां ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बनाना आता है, संभालना आता है, उसको कहां आता है? वो तो गधा है, वो तो गधा है। जिलाटन ने प्राइम में बकचोदी की, उसने लात मार के पार्सल साइड कर दिया, उसको ट्रैवल भी जीत ली। पेप गार्डियोला तो गधा है, कैंसेलो ने बकचोदी की, उसको जाने दिया बिना फुल बैक के, बिना लेफ्ट बैक के सेंटर बैक को लाके ट्रैवल जीती। गधा है वो प्लेयर को जाने देता है। मतलब तुम समझ रहे क्यों तुम्हें ऐसी चीज को पकड़ के रखना हो? तुम्हें नहीं चाहता, फिर नहीं तुम्हारे पास रहना चाहता, फिर इसलिए लाइक तुम एक रिलेशन में हो यार, सामने वाली तुम्हें बोल रही है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरा पहला प्यार कोई और है, रियल मैड्रिड है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे नहीं रहना। तुम उसके हाथ पैर पकड़ रहे हो, भीख मांग रहे हो उसके आगे, अपने माँ बाप दादा दादी पूरे खानदान को इन्वॉल्व करा रहे हो, रुका रहे हो उसको, रुक जा मैं भीख पैर पड़ता हूं तेरे। रुक गई वो 1 साल, फिर वो उसके चुतिया आपस कि नहीं मुझे जाना है, तो बस तुम बोल रहे हो कि नहीं जा, फिर जा क्या कर सकते हैं, बस हो गया ना, आगे तुम औकात पे। मतलब ये मैं सिर्फ पीएसजी को ही ब्लेम कर रहा हूं, तुमने चीजें खुद के लिए खराब की हैं भाई। यू आर फकिंग डिस्ग्रेसफुल क्लब ब्रो, यू आर फकिंग सोललेस क्लब, यू आर फकिंग जोक। आज लोग पीएसजी पे हंस रहे हैं, और उसकी वजह बहुत अच्छी वजह है भाई। हंसो, हाँ हंसो, मैं भी हंस रहा हूं पीएसजी पे, मैं भी हंस बनता है भाई। पीएसजी ने कांड ऐसे किया, पीएसजी डिजर्व करता है। पीएसजी बोल रहा है थूको हम पे, थूको, मुंह तो हम पे, हंसो, हमारे कांड ही ऐसे हैं कि हंसो हम पे। कसम से यार, मतलब और भाई ये सब तो होना ही था, ये सब तो होना था। जब आप पीएसजी ने कभी सक्सेस बिल्ड करना ही नहीं चाहिए, पीएसजी ने कभी टीम बिल्ड करना ही नहीं चाहिए। पीएसजी ने बिल्कुल सक्सेस को बिल्ड करने के बजाय पीएसजी ने सक्सेस को बाय करने की कोशिश की कि खरीद लेते हैं, एम्बाप्पे 200 में खरीद लेते हैं, नेमार 220 में खरीद लेते हैं, मेसी आ रहा खरीद लेते हैं, खरीद लो। क्या होता है टीम बनाना? किस लिए बनानी टीम? कतर में वर्ल्ड कप था, इसलिए तो हमने फ्रांस का ये क्लब खरीदा। वोटिंग के चक्कर में प्लेटिनी वो सब थे, फ्रांस का प्रेसिडेंट उस टाइम, इसलिए हमने सार्कोजी वो सब, उसका क्लब था फ्रांस, कि भाई कतर में वर्ल्ड कप दे रहा है, तुझे वोट दे रहे हैं, तो तू मेरे फ्रांस का क्लब है, उसको खरीद ले। खलीफी कतर ने फ्रांस पीएसजी इसलिए नहीं खरीदा कि खलीफी को बहुत ज्यादा प्यार था, खलीफी को पीएसजी से, कम्युनिटी से, फुटबॉल कम्युनिटी से बहुत ज्यादा लगाव था कि पीएसजी ये क्लब बेस को बड़ा बनाऊंगा, या इन्वेस्ट करूंगा, या कुछ अचीव करेंगे। नहीं, उसने पीएसजी इसलिए खरीदा तो उसको कतर में वर्ल्ड कप कराना था उनको। जब किसी रिश्ते की स्टार्ट एक झूठ से हुई हो तो फिर यही होगा। फिर तुम्हें लगा किलियन एम्बाप्पे तो जा रहा है और अरे कतर में वर्ल्ड कप है, उससे पहले किलियन एम्बाप्पे छोड़ के चला जाएगा तो हम तो नंगे हो जाएंगे, हमारा वर्ल्ड कप कौन देखेगा? हमारा वर्ल्ड कप समझो तुम, मतलब कितने घटिया हिसाब से रन होता है पीएसजी, क्यों हमारा वर्ल्ड कप? तो क्या बेचो किलियन एम्बाप्पे के पीएसजी नहीं आने से क्या वो फ्रांस की टीम में वर्ल्ड कप उसने कतर खेलने नहीं आना था? मतलब एक सब, अरे तुमने एक मार्केटिंग की तरह टीम को समझा, तुमने साला कोई टीम बनाई, तुमने कोई मैनेजर बैक किया, तुमने कोई प्लेयर लाए, नहीं, बड़े प्लेयर लाओ, सुपरस्टार गैलेक्टिकोस की कॉपी कर लो, ये कर लो। कॉपी से कुछ नहीं होता भाई, कॉपी से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी होती है। सिटी वाले गधे नहीं है भैंचोद, 10 साल से टीम बना रहे हैं, मैनेजर ला रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर ला रहे हैं, टॉक्सिसिटी को हटा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे हैं। चैंपियन लीग है सिटी के पास, आज सिटी वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, और तुम भैंचो एक हंसने का एक जरिया हो, तुम एक जोक हो, भी थूकते हैं लोग तुम पे। अब तो एम्बाप्पे भी तुम पे थूक रहा है लिटरली, और मैं एम्बाप्पे को ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि एम्बाप्पे बहुत सही कर रहा। अगर पीएसजी तो है जो मर्जी है, लेकिन अगर एम्बाप्पे के दिल में पीएसजी के लिए थोड़ा भी रिस्पेक्ट होता ना, तो वो बंदा पर क्या होता कि ठीक है यार, मैं रिस्पेक्ट करता हूं एम्बाप्पे की चॉइस का, मैं यहां एम्बाप्पे को ये क्वेश्चन नहीं कर रहा कि वो पीएसजी छोड़ के क्यों जा रहा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस चीज का। उसने लेटर लिखा, उसने बोल दिया कि भाई अगले साल मैं 1 साल की जो एक्सटेंशन है मैं वो एक्टिवेट नहीं कर रहा हूं ऑप्शन उसको, मैं अगले साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, दैट्स इट, आई एम नॉट एक्सटेंडिंग फर्दर। लेकिन फिर आप एम्बाप्पे, आपको ये भी समझना चाहिए कि पीएसजी ने आपको यार 170 में खरीदा था, और अगले साल आप फ्री होने जा रहे हो, आपने एक्सटेंड नहीं करना, ठीक है, लेकिन फिर आप ये भी मत बोलो कि मैं इस साल भी नहीं जाऊंगा। एम्बाप्पे का हरामीपना देख रहे हो कि मैं अगले साल एक्सटेंड नहीं करूंगा और इस साल मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि मैं अगले साल में फ्री में जाऊंगा। नहीं यार, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी इज्जत होती है ना पीएसजी के लिए, छोड़ो खलीफी भी, पीएसजी फैन बेस के लिए, उस क्लब के लिए, बैच के लिए, अगर तुम्हें 2% भी इज्जत होती ना,
तो कोई भी प्लेयर जो 150 मिलियन में क्लब से 170 मिलियन में क्लब नहीं खरीदा ना, वो कभी भी क्लब में फ्री छोड़ के नहीं जाना चाहेगा यार। 24 साल की उम्र में जहां बंदे का प्राइम आ रहा हो, नहीं जाना चाहेगा। वो बोलेगा ठीक है भाई मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, वो मेरी चॉइस है, बट एट द सेम टाइम मैं तुम्हारा क्लब का रिस्पेक्ट करता हूं कि तुमने मुझे इतने में खरीदा था, तुमने मुझे इतना वैल्यू किया, तुमने मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाया, तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है, मुझे इस साल एग्रीमेंट करके ये मेरा रियल मैड्रिड है या जो मेरी प्रेफरेंस है, मुझे इस क्लब से बात करके मुझे बेच दो साल। मैं नहीं चाहता यार आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि मैं अगले साल फ्री में जाऊं, लेकिन नहीं, तुम किलियन एम्बापे तुम हरामी हो, तुम्हारा हरामी बना है। तुम अगले साल फ्री में जाना, तुम्हें फ्री में, तुम इस साल तुम खुद बोल रहे हो कि मैं इस साल पीएसजी में रुकना चाह रहा हूं, और फिर ये भी बोल रहे हो कि अगले साल फिर मैं जाना चाह रहा हूं। यानी कि तुम्हारा इंटेंशन क्लियर है, तुम पीएसजी की कुछ तुम इज्जत करते ही नहीं भाई। और तुम देख रहे हो कि कहां मुझे पैसा मिलेगा, कहां मेरी माँ है, मेरी माँ मेरी एजेंट है, कहां मैं मैनिपुलेट करके डबल सैलरी में, मतलब ज्योति सर मतलब लिटरली पैसा बचाए फुटबॉल में। गए वो दिन यार, गए वो लिटरली वो दिन गए जब मैसी रोनाल्डो को इतनी इज्जत, वो रिस्पेक्ट करके राइवलरी देखते थे। रोनाल्डो भी एक मूव किया था रियल मैड्रिड के लिए ड्रीम की तरह। किलियन एम्बापे का ड्रीम है जहां पैसा वैसा, जहां कुछ वो हो जाए बस मैं वहीं चला जाऊं। मतलब टॉक्सिसिटी किलियन एम्बापे का, इतनी छोटी उम्र में इतनी ईगो ना भाई, ये सही नहीं होती। अरे भाई पिछू ये ईगो तो इसको ये जो किलियन एम्बापे ईगो दिखा रहा है ना, इसको ये ईगो यहीं खत्म करनी पड़ेगी पीएसजी में। पीएसजी में तेरी बेटे तो इसका 10% भी बकचोदी। जस्ट इमेजिन रियल मैड्रिड चला गया तू किलियन एम्बापे, तो भैंस 10% जो यहां पे चूती आप नखरे कर रहा है ना ड्रामे, ये नटंकी तो 10% रियल मैड्रिड में करके दिखाइयो बेटा। हिम्मत नहीं होगी तेरी, हिम्मत नहीं होगी तेरी रियल मैड्रिड में ये सब चूती आप पे करने की। और ये होना चाहिए भाई, किसी भी टॉप क्लब में ये प्लेयर को इतनी वो नहीं होती कि जो मर्जी कर ले, वो अपने हिसाब से नहीं होता। मैनेजर होता है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता है, चेयरमैन होता है, हायरार्की होती है, उनके हाथ में कमांड होनी चाहिए। प्लेयर के हाथ में इतनी पावर, इतनी कमांड, इतने प्लेयर को गट्स नहीं आने चाहिए। और ये रियल मैड्रिड गए ना, किलियन एम्बापे बेटा तुझे अपनी बकचोदी सुधारनी पड़ेगी। ईगो भी अरे तो चूती, तू अकेला प्लेयर नहीं है दुनिया का, तेरे बिना भी टीमें जीतती हैं, तेरे बिना भी वर्ल्ड कप जीते जाते हैं, तेरे बिना भी चैंपियन लीग जीते जाते हैं, तेरे बिना भी लीग जीत जाती है। तो जो ये तेरा एटीट्यूड है ना बेटा, अगर तू सही नहीं करेगा ना, रियल मैड्रिड में बड़े बड़े गैलेक्टिकोस आके निकल गए बेटा। रियल मैड्रिड बड़े बड़े गैलेक्टिकोस आके चले गए। नखरेबाजी घर में रखियो, ये नखरेबाजी, ये ईगो पेरिस में दफन करके आइयो जब तक तू रियल मैड्रिड आएगा। ये सब चूते आप पे वहां नहीं चलने वाले, ये सब बकचोदी टंकी वहां नहीं चलने वाले। चलने भी नहीं चाहिए भाई, चलने भी नहीं चाहिए। टॉक्सिसिटी किसी क्लब को नहीं चाहिए। कोई बड़ा मैनेजर टॉक्सिसिटी टॉलरेट नहीं करेगा कि एक प्लेयर आके ऐसे दिखाए कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं माई सेल्फ। नो बुलशिट, ऐसे नहीं चलता। पीएसजी की खुद की गलती है भाई। तुमने ये वो तो तुमने एक बिस्ट क्रिएट किया भाई, आज वो तुम्हें काटने को दौड़ रहा है, तो बात लग गया इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। बाकी बिस्ट ये टॉक्सिसिटी तुमने इंजेक्ट की क्लब में, बाकी प्लेयर का उनको नहीं दिख रहा था। ये ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट माहौल किसने सेट किया? तुमने खुद सेट किया। तुम्हारी फसल है, फूल कांटे बोओगे तो फूल नहीं लगेंगे। कांटे की खेती करोगे तो कांटे ही निकलेंगे, फलदार वृक्ष नहीं लगेगा, फूल फलदार पत्तियां नहीं लगेंगी। कांटा है, ये झेलो इसको। लेकिन किलियन एम्बापे को चूतियों को एटीट्यूड सही करना पड़ेगा। ये रियल मैड्रिड ये सब बकचोदी, ये सब टॉलरेट नहीं करने वाले। और आपको ये चीज समझ आ गई, आप किलियन एम्बापे हो ना, आपको साथ में ये चीज समझ आ गई कि मैं पीएसजी में रह भी लूंगा ना अगले 5 साल, मैं लीग में जीतता भी रहूंगा ना, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। और चैंपियन लीग जैसा प्रोजेक्ट इनका है नहीं। तो एक एर्लिंग हालैंड है जो 22 का है, मेरे से 2 साल छोटा है। 22 साल का एर्लिंग हालैंड ट्रेबल जीत गया, 22 साल का एर्लिंग हालैंड चैंपियन लीग जीत गया, 22 साल का एर्लिंग हालैंड 50 गोल का सीजन लगा गया, 22 साल का एर्लिंग हालैंड गोल्डन बूट जीत गया यूरोप का, 22 साल का एर्लिंग हालैंड चैंपियन लीग का टॉप स्कोरर हो गया, 22 साल का एर्लिंग हालैंड बैलन डॉर के डिबेट में घुस गया। मैं क्या फंसाऊं? मैं पीएसजी में फंसाऊं जहां मैं 30 गोल भी मार रहा हूं, मेरे में कुत्ता नहीं मूत रहा, मेरे को कुत्ता नहीं पूछ रहा। दैट्स इट। आप मेन स्ट्रीम में आना चाहते हो, आप एक ऐसे क्लब में आना चाहते हो जहां आपको पूछा जाए, जहां आपकी रेपुटेशन बने, जहां आपको नोटिस किया जाए। यस, फॉर किलियन एम्बापे इट्स बैटल ऑफ सर्वाइवल। इसके लिए बैटल ऑफ सर्वाइवल है। उसको एर्लिंग हालैंड वाले डिबेट में अगर आना है ना, पीएसजी में रह के नहीं हो पाएगा। उसको ये चीज पता है, और एर्लिंग हालैंड ऑलरेडी बैलन डॉर के डिबेट में आ चुका है। दिस इज बिग पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो। यस, मेसी वर्ल्ड कप है, एर्लिंग हालैंड की ट्रेबल है भाई, गोल्डन बूट है, चैंपियन लीग टॉप स्कोरर है, चैंपियन लीग है, प्रीमियर लीग है। इट्स लाइक ही हैज एवरीथिंग एज वेल। सो एक स्ट्रांग केस है। एम्बापे बैठ के सोच रहा होगा कि यार मेरे से 2 साल छोटा लड़का ये सब अचीव कर लिया, बैलन डॉर की रेस वेस में आ गया, मैं कहां, मैं इररिलेवेंट होता जा रहा हूं। तो उसको ये मूव करना है, समझ आता है। लेकिन फिर आप जानबूझ के फ्री एजेंट जाना चाह रहे हो, यह गलत बात है। आप समझो इस चीज को। ये सागा बहुत बढ़ने वाला है। अभी तो नौटंकी शुरू हुई है, मैं इतना बोल सकता हूं। ये नौटंकी आगे और होगी, हमें इस पे और भौंकने का मौका मिलेगा, देखते जाओ।